Hello everyone, good evening to all. This is R.K. वर्मा. वेलकम टू साइंस मैसेंजर. आज हम डिस्कस करने वाले हैं घनत्व के बारे में. घनत्व एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो हम सबसे पहले देखते हैं घनत्व कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन या बीमा, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम देखते हैं घनत्व क्या है. तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही हम घनत्व कहते हैं. किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं. अब एकांक आयतन किसे कहते हैं? एकांक मीन्स होता है यूनिट मीन्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 लीटर. तो किसी वस्तु के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 लीटर वॉल्यूम जो है जितना मास कवर करता है या कंटेन करता है उसे हम उसकी डेंसिटी कहते हैं. तो डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं. तो डेंसिटी इक्वल टू घनत्व या डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान, मास को हम कहते हैं द्रव्यमान बटा आयतन. तो अब एकांक आयतन, चूंकि हम आयतन से डिवाइड कर रहे हैं तो एकांक आयतन या यूनिट वॉल्यूम का मास आएगा. जैसे 10 पेन का दाम 50 रुपये, तो 1 पेन का दाम कितना होगा? तो हम 50 रुपये को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 पेन का दाम आ जाएगा. उसी तरह से हम वॉल्यूम से द्रव्यमान को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट मतलब एकांक आयतन का द्रव्यमान आएगा. इसी को हम कहते हैं घनत्व. अब देखिए जरा, द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में नापें और आयतन को सीसी या इसको कहते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर या इसी को कहते हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर पावर -3. तो ये हो गया. अगर हम ये तो सीजीएस सिस्टम में हो गया. अगर हम यम के यस में डेंसिटी की यूनिट निकालना चाहें तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं और वॉल्यूम को हम मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब. तो ये हमारा हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, या इसी को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पावर -3. तो ये तो हमारा हो गया यम के सिस्टम में इसकी यूनिट डेंसिटी की, और ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट. अब हम जरा इसका डायमेंशन देख लेते हैं, बीमा. तो देखिए यहाँ पर इसकी यूनिट आई किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो डायमेंशन लिखने के लिए हम किलोग्राम को, मास को कैपिटल एम से लिखते हैं, और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इसका मतलब यल पावर 3. तो इसको हम यल को ऊपर ले जाएंगे तो यम यल पावर -3, ये हमारा हो गया इसका डायमेंशन या बीमा. तो घनत्व या डेंसिटी का डायमेंशन होता है यम यल पावर -3, ये हो गया इसका डायमेंशन. अब घनत्व डिपेंड किस पे करता है? डेंसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? डेंसिटी डिपेंड करती है सबसे पहले बात टेम्परेचर. टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान. अगर किसी वस्तु का तापमान बढ़ाएंगे, जैसे पानी है या कोई गैस है, उसका तापमान जब आप बढ़ाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल हीट एनर्जी लेकर भागने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और वो दूर दूर चले जाएंगे. इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा. मास उतना ही रहेगा द्रव्यमान, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो घनत्व की डिफिनीशन है द्रव्यमान बटा आयतन. उतने ही मास को जब आप गर्म कर देंगे तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा. तो नीचे वाली चीज़ जब ज़्यादा हो जाएगी, द्रव्यमान उतना ही है, तो घनत्व कम हो जाएगा. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु की डेंसिटी घटती है. द्रव्यमान तो सेम रहता है, हमने पढ़ा है
द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, चाहे उसे अर्थ पर नापिए, चंद्रमा पर नापिए, किसी दूसरे ग्रह पर नापिए, तो द्रव्यमान कभी कम ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो आयतन जनरली बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा तो वस्तु का द्रव्यमान तो वही रहेगा, नीचे वाली चीज़ बढ़ गई, तो सेम चीज़ को ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कम आएगी, तो घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन पानी के केस में क्या होता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब हम गर्म करते हैं तो पानी का वॉल्यूम या आयतन बढ़ता है, तो पानी की डेंसिटी घटती है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो ठीक इसी का उल्टा जब हम किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल पास आएंगे, तो उसका आयतन कम होगा। जब आयतन कम होगा, मास उतना ही है, तो नीचे वाली वैल्यू कम होगी, मास उतना ही है, तो ये टोटल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो पानी को जब हम ठंडा करते हैं, यहाँ है पानी, इसको हम कूलिंग करेंगे, मतलब ठंडा करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसका घनत्व धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम फिर कूलिंग करेंगे तो पानी की प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है उससे कम हो जाती है। तो ये वाटर के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी का घनत्व तो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। उससे ज़्यादा आप गर्म करेंगे तो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगी, और पानी को जब आप ठंडा करते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर हाईएस्ट होगी। उससे ज़्यादा आप ठंडा करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस वाली डेंसिटी से कम हो जाएगी डेंसिटी। तो पानी की डेंसिटी सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पानी की डेंसिटी या पानी का घनत्व है। अगर इसी को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब MKS में नापते हैं तो ये होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने आपको यूनिट का कन्वर्जन बताया था, उसमें अगर सीजीएस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का घनत्व सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी होता है, और MKS में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ये पानी की डेंसिटी है। ये है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब इससे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, इफ़ 2 ऑब्जेक्ट्स हैव सेम वॉल्यूम बट वन हैज़ ग्रेटर मास देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ मोर मास विल बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास 2 वस्तुएं हैं जिनका दोनों का आयतन या वॉल्यूम समान है, लेकिन एक का द्रव्यमान ज़्यादा है, तो ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, दोनों होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक है A, दूसरी वस्तु है B, दोनों का वॉल्यूम समान है, मतलब दोनों बराबर स्थान घेर रहे हैं। लगभग देखिए हमने सेम साइज का बनाया है, वॉल्यूम सेम है, इसका भी B है, इसका भी B है। अब लेकिन इसका मास ज़्यादा है, तो इसको हम कैपिटल M लिख देते हैं, इसको हम स्मॉल m। इसका मास ज़्यादा है तो घनत्व D विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर ये D1 लिख देते हैं, यहाँ पर इसका घनत्व हो जाएगा स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि देखिए ये नीचे डिवाइड करने वाला सेम है, ये मास ज़्यादा है और ये मास कम है, ये ज़्यादा है मोर, तो क्या हुआ, सेम चीज़ से डिवाइड करना है, ये ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और इसकी वैल्यू आएगी क्या, कम। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि अगर 2 वस्तुएं ऐसी हैं जिनका वॉल्यूम सेम है लेकिन एक का मास ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली वस्तु का घनत्व क्या होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, वॉल्यूम यहाँ भी सेम है, वॉल्यूम यहाँ भी सेम है, तो ये ज़्यादा को इसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पर ऊपर
स्मॉल एम कम है और वॉल्यूम उतना ही है, तो ये पूरी वैल्यू डिवाइड करोगे तो कम आएगी। तो ज़्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु का घनत्व तो ज़्यादा आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सीसी पानी का द्रव्यमान होगा। अब देखिए क्या है, ये पानी की डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर सीसी। कहने का मतलब यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है, 1 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है कितना है, 1 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1 ग्राम है, तो पूछ रहा है 100 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, तो सीधा सीधा 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर होगा ये। क्यों? क्योंकि 1 सीसी का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का द्रव्यमान 1 ग्राम, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाजर खारे पानी में तैरती है लेकिन फ्रेश वाटर या सादे पानी में डूब जाती है। गाजर है, इसको सैलाइन वाटर, खारे पानी जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो उसमें डालिए तो वो तैरती है, लेकिन सादे पानी या फ्रेश वाटर में, जैसे पीने का पानी, नल का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, उसमें डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्यों? कोई वस्तु किसी द्रव में तभी डूबती है जब उस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा होता है। अगर हम किसी चीज़ को, मान लीजिए हमारे पास एक ये है लिक्विड भरा हुआ है, इसमें हम इस वस्तु को डुबाना चाहते हैं और इसकी डेंसिटी जो है D1, इसकी डेंसिटी है D2। अगर इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, D1 इज़ ग्रेटर दैन D2, अगर इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तब तो ये इसमें डूब जाएगी, लेकिन अगर इसकी डेंसिटी कम है, D1 इज लेस दैन D2, अगर इसकी डेंसिटी कम है तो इसमें तैरती रहेगी। तो ठीक वही होता है, गाजर खारे पानी में तैरती है लेकिन फ्रेश वाटर या सादे पानी में डूब जाती है, क्योंकि खारे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तुम्हारा आंसर ये है, खारे पानी का घनत्व ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मिला रहता है नमक। तो मास अपान वॉल्यूम, उतने ही वॉल्यूम का, चूँकि उसमें नमक भी मिल गया तो मास ज़्यादा हो गया, तो मास ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी ज़्यादा हो गई। ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण उसमें गाजर तैरती है, लेकिन फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होने के कारण वो उसमें डूब जाती है। अब देखिए, इस पे बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन पूछता है। अगर हमारे पास मान लीजिए एक है एल्कोहल, दूसरा है वाटर, और यहाँ कह दिया कि एल्कोहल की डेंसिटी जो है, एल्कोहल की डेंसिटी ये कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा का सिंबल है, ये वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, एल्कोहल की डेंसिटी कम है। अगर हम सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ये लें उतना वॉल्यूम वाटर लें, सेम वॉल्यूम का एल्कोहल और सेम वॉल्यूम का वाटर मेजर करें तो किसका मास ज़्यादा होगा। तो ये बस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपान वॉल्यूम। यहाँ भी डेंसिटी इक्वल टू होगा मास अपान वॉल्यूम। तो यहाँ हम इसको कैपिटल M लिख देते हैं। देखो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम यहाँ सेम है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, ये डेंसिटी कम है और ये है ज़्यादा, ये है कम। तो सेम चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, ये कम आ रही है, इसका मतलब ये मास जो है ये क्या है, कम है। और सेम चीज़ से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये मास जो है क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम एल्कोहल और वाटर लें जिनमें से दोनों का वॉल्यूम सेम है, एल्कोहल की डेंसिटी कम है वाटर के कंपैरिजन में, तो किसका मास ज़्यादा आएगा? तो जाहिर सी बात है इसका मास, ये जो है M विल बी ग्रेटर दैन M। तो कहने का मतलब वाटर का जो मास होगा वो एल्कोहल के मास से ज़्यादा होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारे पास मान लीजिए वुड है, लकड़ी, और है वाटर। कह दिया गया लकड़ी जो है पानी में तैरती है, लकड़ी पानी में तैरती है। तो लकड़ी पानी में तैरती है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी जो है, इसकी D1, लकड़ी की डेंसिटी कम है किससे, वाटर की डेंसिटी से। अगर कोई चीज़ किसी लिक्विड में तैरती है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी उस लिक्विड से कम है। तो कहा जा रहा है लकड़ी पानी में तैरती है, इसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि लकड़ी की डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम है। तो लकड़ी पानी में तैरती है। अब कह रहा है कि सेम वॉल्यूम की लकड़ी और सेम वॉल्यूम का वाटर,
मतलब वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। लकड़ी का इतना बड़ा गुटका है, मान लीजिए इतना स्थान घेरेगा तो यही इसका हो गया वॉल्यूम। और इतने ही वॉल्यूम का पानी ले लें, इतने ही वॉल्यूम का पानी ले लें, तो सेम वॉल्यूम की लकड़ी और सेम वॉल्यूम का पानी अगर हम मेजर करें तो किसका मास ज़्यादा आएगा, पानी का या लकड़ी का? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है, अगर इसका मास m1 है, इसका मास m2, तो पूछ लेगा व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। ऐसे ऑप्शन दे देगा m1 इज ग्रेटर दैन m2, दूसरा ऑप्शन दे देगा m2 इज ग्रेटर दैन m1, तीसरा ऑप्शन दे देगा m1 इक्वल टू m2, चौथा ऑप्शन दे देगा नन। तो अब देखिए वॉल्यूम सेम है, इधर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब इसका मास ज़्यादा है, तो m2 m1 से ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन हो गया ये। इस तरह से डेंसिटी पर बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। हम अपने अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी को हम रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। धातुओं का विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।